हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं ब्लेंडेड डेटा की कि हाउ यू विल यूज ब्लेंडेड डेटा इन डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड। जब आप डैशबोर्ड अपने क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं, अपने मैनेजर को शेयर कर रहे हैं, तो उसमें ब्लेंडेड डेटा का यूज कैसे करेंगे और उसके हेल्प से आप अपने विजुअलाइजेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर आइकन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है जिससे कि सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका यूज कर पाए। तो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, इस जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड है हम यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो आज मैं आपको एक नई रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा। हमने पहले जो भी डैशबोर्ड बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, जो भी चार्ट बनाने सीखे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लिंक भी शेयर कर चुका हूं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने जो भी डैशबोर्ड है उनके लिंक, जो वीडियो है, सारे दिए हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो ब्लेंडेड डेटा होता क्या है? अच्छा, चलिए पहले इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लेंडेड डेटा के बारे में बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डेटा सेट 1, डेटा सेट 2 एंड देन कंबाइंड डेटा सेट। ये जो स्टोरी आपको बता रही है ये हम ब्लेंडेड डेटा से करते हैं। मान के चलिए कोई डेटा सेट है कि हम एनालिटिक्स का डेटा सेट यूज कर रहे हैं, उसमें हमने कोई एक डायमेंशन ली और एक मैट्रिक ली। उसके बाद दूसरा जो हमने डेटा सोर्स है वो मान लीजिए ले लिया यूट्यूब का या गूगल एड्स का, जिसमें कि हमने ले लिया एक डेट और दूसरी कोई भी मैट्रिक। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो कंबाइंड करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, और कंबाइंड ये किसकी हेल्प से होगा? ब्लेंडेड डेटा की हेल्प से। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा कंबाइंड डेटा सेट दिखेगा उसमें डेट का आपको एक कॉलम दिखेगा और मैट्रिक 1 और मैट्रिक 2 जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये दिखाई देंगी। तो इससे क्या हुआ, हमने दो डेटा सोर्स के डेटा को कंबाइंड करके एक टेबल में दिखा दिया, एक चार्ट में दिखा दिया, जिससे कि जो भी आपका डेटा को विजुअलाइज कर रहा है बंदा, जो भी देख रहा है, वो आसानी से उसे एनालिसिस कर पाए और उस डेटा को समझ पाए। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होगा और कैसे करेंगे। तो देखिए, आज हम एक नई रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं और इसमें हम दो डेटा सेट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला डेटा सेट मैं लेने जा रहा हूं गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। इसमें मैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स में कम4 एसईओ का डेटा यूज कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग व्यू एक डेटा सेट मेरा ये हो गया। और एक डेटा सेट हम कोई भी सैंपल डेटा सेट उठा लेते हैं जो कि हमें बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। अभी ये जैसी ऐड होगा इसके बाद मैं दूसरा डेटा सेट इसमें ऐड करूंगा और दोनों डेटा सेट को ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो हमारी फंक्शनैलिटी है ब्लेंडेड डेटा की वो यूज होती है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आप जब भी डेटा पे खेल रहे हैं, डेटा पे कुछ बना रहे हैं, तो बहुत आसानी से आपको इसका यूज करना चाहिए और समझना चाहिए। तो मैं इसमें क्या लेता हूं, देखिए फ्रेंड्स, अभी बाय डिफॉल्ट ये आ गया, तो मैं इसमें ले लेता हूं। देखिए यहाँ पेज टाइटल है, यहाँ पे मैं इसमें ले लेता हूं सेशन, यहाँ पे मैं कंट्री ले लेता हूं। ठीक है, आपको जैसे भी समझ में आए, आपको एक कोई भी डायमेंशन कॉमन लेनी है दोनों डेटा में। यहाँ पे मैंने कंट्री ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूं सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सेशन इसमें सेलेक्ट किया और इस तरीके से ये मेरी एक टेबल बन गई जिसमें कि एक कंट्री कोड है और दूसरा सेशन है। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं फ्रेंड्स। आपको अगर चार्ट के हेल्प से अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि विजुअलाइजेशन करने में और आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो सेम डेटा सेट को हम यूज कर लेते हैं। पेज टाइटल की जगह हम कंट्री ले लेते हैं, कंट्री आईएसओ कोड, और न्यू यूजर की जगह हम सेशन ले लेते हैं, सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया हमारे पास। अब एक दूसरा मैं डेटा लेता हूं, ऐड डेटा करता हूं, और इसमें डेटा सोर्स में जाएंगे तो हम इसमें बहुत सारे इसमें जो है सैंपल डेटा आते हैं। देखिए गूगल एड्स है, यूट्यूब है, तो मैं यूट्यूब का डेटा ले लेता हूं। आप सैंपल डेटा का यूज करके इस पे आप अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेटा ऐड होता है, किस तरीके से विजुअलाइजेशन होता है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप प्रैक्टिकल करके भी सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो ये मेरा डेटा सेट हो गया। उसके बाद मैं एक दूसरा चार्ट ऐड करता हूं, सिमिलर चार्ट, बार चार्ट, यहाँ पे ले लेता हूं इसे। ठीक है, और इसमें जो YouTube का डेटा है मैं वो लेता हूं, यहां से मैं इसे चेंज कर देता हूं
और अभी जो मैंने YouTube का डेटा ऐड किया था, डन, यहां से अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक दूसरा मैंने यहां से बार चार्ट लिया और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने YouTube का डेटा लिया था, देखिए सैंपल डेटा, YouTube के डेटा को हमने सेलेक्ट किया और यहां से हमने क्या ले लिया, देखिए एक तो हम यहां से ले लेते हैं कंट्री कोड ले लेते हैं और वॉच टाइम की जगह हम यहां से व्यूज ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारे किस कंट्री से कितने व्यूज आए। अब देखिए दो आपको यहाँ पे बार चार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक में मैंने कंट्री के साथ सेशन लिया है जो कि मेरा एनालिटिक्स का डेटा है, दूसरे में मैंने कंट्री के साथ व्यूज लिए हुए हैं। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और देखिए आपको ये आ रहा है ब्लेंड डेटा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शनलिटी यूज कैसे की जाती है और आप आसानी से फिर उसे यूज कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पहले में सेशन और कंट्री था, दूसरे में व्यूज और कंट्री था, यहाँ पे आपको अब सेशन और व्यूज दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखिए कंट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर हम देखना चाहें कि हमारे भाई कितने व्यूज थे और कितने सेशन थे, और सेम हमारे दूसरे जो डेटा सोर्स था उसमें कितने व्यूज थे, तो आप एक साथ हर एक कंट्री का डेटा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान हो गया कि मैंने आपको एक ही रिपोर्ट में दोनों चीजों को दिखा दिया। पहले आपको दो डिफरेंट डेटा सोर्स थे जिसका डेटा देखना पड़ रहा था आपको अलग अलग, अब आप ब्लेंड डेटा का यूज करके एक ही चार्ट में, एक ही बार चार्ट में आप दोनों सोर्सेज का डेटा देख सकते हैं। अब आप इसमें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 डेटा सोर्स यूज किए हुए हैं, आप यहाँ 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं ऐड डेटा में तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्सेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास एनालिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यूट्यूब यूज कीजिए, गूगल एड्स यूज कीजिए। उसके बाद अगर आप जाएंगे, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा भी है, एनालिटिक्स का डेटा भी है, एडवर्ड डेटा, यहाँ से आप डिफरेंट डेटा सेट उठाएं और उस डेटा का प्रैक्टिकल जैसे मैंने आपको समझाया है, बताया है, उस तरीके से करके देखें। तो इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अब मैं एक काम करता हूं, इस रिपोर्ट का नाम दे देता हूं ब्लेंड डेटा, BLEND ब्लेंडेड डेटा रिपोर्ट। और इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का फ्रेंड्स मैं आपके लिए लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो आप इस वीडियो को चला के देखें और इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। कैसे स्टाइल चेंज करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको जितनी जल्दी होगा उसका आपको रिवर्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप बॉर्डर और ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे इसका ब्लैक बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका भी स्टाइल में जाके बॉर्डर बना देते हैं। तो ये चीजें हमने आपको सिखाई हुई हैं पिछली वीडियोज में कि किस किस तरीके से हम क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज होना है, कुछ होना है, ठीक है, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर है, तो हमें ये अभी बॉर्डर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए बैकग्राउंड भी अभी मेरा डिसेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप इसे R&D मचा के देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल जो हमारा डेटा सेट निकल के आया, दोनों को कंबाइन करने के बाद इसमें भी हम एक बॉर्डर बना देते हैं जिससे कि ये क्लियर पिक्चर हो इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जब आप जाते हैं ना स्टाइल में, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि बैकग्राउंड एंड बॉर्डर है। तो यहाँ बॉर्डर वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर आ जाएगा, इसकी क्या विड्थ रखनी है, कितना सॉलिड रखना है, सारी चीजें इसमें होती हैं। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ टेक्स्ट ऐड करना चाहें, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं कि ब्लेंडेड डेटा क्या है, कैसे है। अब फ्रेंड्स मैं अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये सारी चीजें पता चलती चले। जो पुराना है वो रिवीजन भी, व्यू पे जाके जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, सेशन और व्यूज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रिपोर्ट को जब शेयर करना है तो मान के चलिए मैं इस रिपोर्ट को पब्लिक बना देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसमें शेयर करूंगा लिंक तो कोई भी देख पाए। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं कैन व्यू मैनेज एक्सेस में, जब हम करते हैं यहाँ पे तो हम करते हैं एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन फाइंड एंड व्यू। ठीक है,
या एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन फाइंड एंड एडिट, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। तो मैं ये लिंक दूंगा और कोई भी इसे देख पाएगा। अब मैं इस लिंक को आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में हमने जो भी किया, जो भी ब्लेंड डेटा का यूज किया, उसको सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लेंडेड डेटा का कैसे यूज करना है, इस फीचर्स का कैसे अपने डैशबोर्ड में यूज करना है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% जब आप अपना डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें अब आप इसे यूज करेंगे जब आप डिफरेंट डेटा सोर्स यूज कर रहे होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा स्टूडियो से रिलेटेड या कोई भी और ट्रेनिंग जो मैं आपको देता हूं, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। जितनी जल्दी होगा मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।